सुबह उस दिन तुम घिस रहे थे ब्लेड हाथ में पकड़े उस छोटे से शीशे पर, शीशे को देख जिसे तुम अपनी दाढ़ी बनाते थे। एक ब्लेड से 3 या 5 की जगह तुम 7 बार उसका प्रयोग करते थे। उस समय मुझे समझ नहीं थी, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दुनियादारी में जीवन का सच क्या और कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं थी। शीशे पर घिसे ब्लेड वाली मेरे मन पर अपने पिता की छवि शादी के बाद भी मुझे कई बार उभर आती थी। शादी के बाद एक बार विदेश यात्रा में जब मैंने देखा दाढ़ी बनाने वाला यंत्र, तो मैंने खरीद लिया अपने पिता के लिए। उन्हें भेंट किया तो वह बहुत गुस्साए, इतना महंगा विदेशी यंत्र क्यों लाए। माँ ने बहुत समझाया तब पिता उसे ले पाए। पिता थे, समझते थे बेटी का दिल। बोले, मैं तो चीज़ों का सही उपयोग करता हूँ और तुम बचपन से आज तक मेरे शीशे पर ब्लेड घिसने से बेवजह परेशान रही हो। तुम बेवजह परेशान रही हो। पर उनकी आँखों की पुतलियों में गोल गोल घूम रहा था पानी, जिसमें एक गर्व था पिता होने का, एक बेटी के। एक बात और बता के पिता के लिए, मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को सीधे सीधे कुछ नहीं कहना, बेटा ये मत करो, वो मत करो। मेरे पिता कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देते थे, किसी भी साधु संत को, आने वाले को भी भीख नहीं देते थे। मैंने उससे क्या सीखा, मैंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी है, तो मैंने लिखा, तुम्हारा भीख ना देना किसी फ़कीर को मुझे आत्मसम्मान से जीना सिखा गया। भीख मांगना, किसी से कुछ भी मांगना कितना दोजख और अपमानजनक होता है, ये मुझे बचपन में ही पता चल गया था। इसी बात ने आपकी मुझे जीवन में आत्मनिर्भर होना सिखा दिया। 18 वर्ष में मैंने सरकारी नौकरी पाली थी और अब तक पेंशन ले रही हूँ। अगर मेरे पिता भिखारी को खूब पैसे देते तो शायद मैं इस तरह से ना बनती। तो हम अपने बच्चों को सीधे सीधे कुछ नहीं, आप उसके सामने, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छे से, ऐसे ही उनके सामने अच्छे प्रकट करिए अपने आप को। लड़िए नहीं, ज़ोर से बोलिए नहीं। अगर आप जो करेंगे बच्चा वैसे ही करेगा, ये आप सब जानते हैं। और अगर माता पिता और सास ससुर हमारे जीवित हैं तो हम उनकी बहुत सेवा करें। मरने के बाद श्राद्ध करना और कुछ भी करना अपने मन की तसल्ली है, हमको बहुत संतुष्टि होती है। हम आराम से नींद सोते हैं, बिना गोली के, बिना दवाई के आराम की नींद आती है, अगर हम जीते जी भी उनकी सेवा करें। और अगर वो चले जाते हैं तो जैसे गुंजन लक्ष्मी जी बैठी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी संस्था का निर्माण किया है। तो आज मैं आपको इतनी शुभकामनाएं और आशीष देती हूँ, और इसलिए भी कह रही हूँ कि आपने सासू माँ को सामने ला के रखा है। आप इनकी जितनी सेवा करोगे आपको उसके हज़ार गुना सबको आप करके देखिए। माता पिता की और सास ससुर की जो सेवा करते हैं उनको जीवन में इतने फल मिलते हैं, मैं कह नहीं सकती। जब आपको मिलेंगे तो आप देखिएगा, मुझे बुलाइएगा, बागवान भरे होंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत आशीष, मुझे पक्का विश्वास है। और जैसा सबने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर कभी मेरे लायक कोई काम लगे, धन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेंशन है, और उसके अलावा भी अगर मेरी कभी किसी तरह ज़रूरत पड़ेगी तो अशोक जी ने भी कहा, सरन जी, और मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे धन्यवाद तो आपका कि आपने मुझे आप सबके सामने हाजिर होने का, अपने दिल की कुछ बातें करने का, जो कविताएं, जो बात हम कहीं नहीं कह सकते, ये ऐसा मौका है। इन्होंने अपने पिताजी के लिए, विकास जी ने जो काम किया है, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिता को याद कर लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।